बंगाल की राजनीति में ओवैसी का रिकॉर्ड। पश्चिम बंगाल की राजनीति में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का अब तक का चुनावी सफर काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। राज्य में उनकी मौजूदगी फिलहाल वोट शेयर और सीटों के मामले में बहुत सीमित रही। 2021 के चुनाव में ओवैसी ने काफी शोर शराबे के साथ एंट्री की थी, लेकिन नतीजे उनके पक्ष में नहीं रहे। एआईएमआईएम ने केवल 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था। पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। राज्य स्तर पर उनका वोट प्रतिशत नगण्य है। जिस सीटों पर चुनाव उन्होंने लड़ा, वहां भी वो मुख्य मुकाबले टीएमसी बनाम बीजेपी के बीच अपनी जगह नहीं बना पाए। मुस्लिम मतदाताओं ने बड़े पैमाने पर ममता बनर्जी की टीएमसी को वोट दिया था। ओवैसी को बंगाल के लोगों ने भारी या वोट काटने वाला मानकर नकार दिया था। 2024 के आम चुनाव में भी बंगाल में एआईएमआईएम का कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिला। कोलकाता की दबिश के बीच ओवैसी ने सियासी पारा चढ़ा दिया। बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कर दिया कि बंगाल की सत्ता के गलियारों में अब सिर्फ दर्शक बनकर नहीं रहेंगे। हुमायूं कबीर की आम जनता यूनियन पार्टी के साथ गठबंधन का औपचारिक ऐलान करते हुए ओवैसी ने सीधे ममता बनर्जी के वोट बैंक पर चोट की और कहा कि बंगाल के लोग घुटन महसूस कर रहे हैं। यहाँ अल्पसंख्यकों का विकास सिर्फ कागजों पर है और हम उन्हें एक नया मजबूत विकल्प देने आए हैं कि हमारी पार्टी एआईएमआईएम वेस्ट बंगाल के इस असेंबली इलेक्शन में हम हमारे भाई जनाब हुमायूं कबीर साहब के साथ अलायंस में लड़ रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि अलायंस कामयाब हो और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सीट्स कितने हम लड़ेंगे वो भी तय हो चुका है। 1, 2, 3 सीट है, उसके ऊपर बातचीत करके ख़त्म हो जाएगा, बड़ा मसला नहीं है। पूरी कोशिश यही है कि इस चुनाव में इस प्रदेश में मुस्लिम माइनॉरिटी की एक पॉलिटिकल लीडरशिप उभरे और स्ट्रेंथन हो, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जितना गवर्नमेंट का एम्पिरिकल डेटा है, चाहे वो वेस्ट बंगाल का क्यों ना हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो या एनएसएसओ का डेटा हो, वो ये बताता है कि उन प्रदेशों में जहां पर मुस्लिम माइनॉरिटी का कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है, उनके सोशल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जो है बहुत ख़राब हैं। तो इसका एक ऑर्गेनिक कनेक्शन है पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट लीडरशिप से, तो वो हमारी कोशिश होगी। अगले इलेक्शन जो 2 फेज में होने वाला है, 23, 29 अप्रैल 2026, इनको मेरा गठबंधन करके जोड़ के मेरा भाई जो निर्णय लेंगी, जो निर्देश देंगी, वही मान के मैं चलूँगी अगले दिन में। अरे गठबंधन टूटेगा नहीं कभी। ये जितना दिन जिंदगी रहेगी मैं या पॉलिटिक्स में रहेंगी, मेरा भाई को साथ अगले ये जो शुरू किया 2026 में, अगले दिन जितना दिन जीऊँगी, मेरा पार्टी भी रहेगी, इतना दिन मैं एआईएम को मेरा गार्जियन मान के, मेरा बड़ा भाई मान के, अगले दिन वो पार्लियामेंट इलेक्शन भी एक साथ लेके। इस बार कितना अलग है समीकरण। हुमायूं कबीर एक स्थानीय को अनुभवी नेता है, जिससे ओवैसी का पर लगा बाहरी होने का ठप्पा कम हो सकता है। इस बार ये गठबंधन 182 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रहा है, जो पिछली बार की तुलना में बहुत बड़ा लक्ष्य है। मुर्शिदाबाद और मालदा ये वो इलाके हैं जहां मुस्लिम आबादी निर्णायक है। अगर यहां गठबंधन 5 से 10% वोट भी काटता है तो जीत हार का अंतर बदल सकता है। ओवैसी ने इस गठबंधन के पीछे का मकसद भी बताया। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य बंगाल में अल्पसंख्यकों के बीच से राजनीतिक नेतृत्व को बाहर लाना होगा। मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर जैसे मुस्लिम बहुल जिलों में जहां कभी ममता एक क्षत्र राज था, वहां ओवैसी की मौजूदगी समीकरण बिगाड़ सकती है। जानकारों का मानना है कि अगर अल्पसंख्यक वोट बढ़ते हैं तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। हालांकि बीजेपी इस गठबंधन पर हमलावर है। बबुआ खेमे का कहना है कि यह तुष्टिकरण की राजनीति का नया अध्याय है, लेकिन सवाल यह है कि ओवैसी का आधार बंगाल की जमीन पर उतना मजबूत है। पिछली बार के प्रदर्शन को देखें तो ओवैसी का जादू बंगाल में खास नहीं चला था, लेकिन हुमायूं कबीर जैसे स्थानीय चेहरे के साथ आने से इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होने के आसार है। दरअसल अब तक बंगाल में ओवैसी का रिजल्ट शून्य रहा, लेकिन हुमायूं कबीर के साथ उनका नया शातिरदाव ममता बनर्जी की चिंता इसलिए बढ़ा रहा है क्योंकि इस बार उनके पास संगठन और स्थानीय नेतृत्व का साथ है। वही बंगाल में चुनावी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी का माँ माटी मानुष है, दूसरी तरफ बीजेपी का सुनार बांग्ला का नारा है।
और अब बीच में ओवैसी का अल्पसंख्यक कार्ड। देखना दिलचस्प होगा कि बंगाल की जनता ओवैसी के इस विकल्प को चुनती है या फिर ये दांव केवल चुनावी शोर बनकर रह जाता है। स्पेशल डेस्क केंद्र से लिया।